आएगी और फिर 6 करोड़ की। But one ventilator is working. ऑलरेडी आपके पास anesthetists कितने हैं? 3 है मैडम। मैडम एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होती है पिकवार्ड है, इट्स बेटर पोजीशन मैन डॉक्टर 10 मेडिकल ऑफिसर हैं ऑलमोस्ट सभी कंसल्टेंट हैं, सारे कंसल्टेंट 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो आगे बताइए आप ये उठा यहाँ जानवर जो है माल मोशी जो है इनके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस हुआ करता है, उसका एक्सीडेंट कहीं मरवा रोड पर हो उसके बाद वो एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती। कहाँ पे किसकी एम्बुलेंस? ये जो जानवरों की मोबाइल एम्बुलेंस होती थी ताकि कोई जानवर अगर बीमार हो जाए उसको उसमें यहाँ लाते थे। अब उसका जब एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का उसके बाद दोबारा यहाँ वो एनिमल जो उनको नहीं मिली। क्या है एम्बुलेंस का, क्या है रूल्स फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट? मैम बेसिकली था वो 320 की एम्बुलेंस थी, तो 2014 में उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो टीम चली गई थी वहाँ पे और ब्रेक हो गई थी वहाँ चली गई, उसके बाद एम्बुलेंस आई तो नई नहीं ली आप? नहीं नहीं मेरा ख्याल में लेना ही चाहिए। 7-8-9 लाख का मसला है। ठीक है या हाँ ले किस लेंगे। डिपार्टमेंट की? चीफ हस्बैंड चीफ हस्बैंड। एक नई एम्बुलेंस आपको दे देते हैं। ठीक आप बताइए। मैडम यहाँ ऊपर एक जगह है कालम सतर उसका नाम, वो बहुत अच्छा वहाँ पर ग्राउंड है। हम चाहते हैं कि उसको वहाँ क्या बोलते हैं वहाँ तक सड़क जाए और उसको एक टूरिस्ट स्पॉट वहाँ बनाया जाए ताकि लोगों का अट्रैक्शन किसी तरफ हो जाए। दूर है यहाँ से? ये सामने पहाड़ है, इसमें ये गंडोला पहाड़ लग जाए, गंडोला तो वो सबसे अच्छा रहेगा, वो टूरिज्म की अट्रैक्शन भी रहेगी। गंडोला रोड नहीं है अभी, तो रोड जंगल से गुजरेगा। कार के अपन जी और बताइए आप। अनिल परिहार, स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी जम्मू कश्मीर। हम किश्तवाड़ की सरजमीन पे आपका यहाँ स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पे आज लोगों की समस्याएं जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है ब्रिजमोहन जी ने कुछ पॉइंट्स को टच किया और जिस तरह से इन्होंने कानून सत्र की बात की, इससे पहले भी यहाँ पर मीटिंग हुई तो डीसी साहब ले रहे थे मीटिंग में, तो उस मीटिंग में भी मैंने ये बात कही थी कि यहाँ पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर बना है आपसे पहले, अब आप इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों ने किस दृष्टिकोण से उन चीज़ों को बनाया है, लेकिन जब तक किश्तवाड़ प्रॉपर की टूरिज्म की ओर से डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक जो दूर दराज इलाकों में जो कनेक्टिविटी कोई नहीं है, कोई वहाँ पर सोर्सेज नहीं है, दुकानें नहीं है, तो वहाँ पर लोग कैसे जा पाएंगे? वो अट्रैक्शन की जितनी भी हम वहाँ पर लोग बनाएंगे वहाँ पर तो कोई जाने वाला नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर डलहौजी पैटर्न पर जो है, डलहौजी है एक छोटा सा स्पॉट है, उसी तरह से हमारा ये कालम सतर जो है डलहौजी पैटर्न पर इसको जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए। उसके लिए रोड कनेक्टिविटी और वहां पर ऐसे अट्रैक्शन बनाए जाए ताकि टूरिस्ट जो अट्रैक्ट हो किसको आने के लिए। अब वो यहाँ पर आएगा तो क्या देखेगा? जहाँ पर कुछ जगहों पर आपके हट्स बने जहाँ पर गर्मी है, पानी का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए जहाँ पर पानी भी हो और गर्मी से बचा भी जा सके। जगह का नाम बताए? कालम सतर। R&B सुधीर नोट करना जरा, कौन सी जगह? कालम सतर के बिल्कुल किश्तवाड़ के हार्डली कोई 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है। तो अभी कुछ है कच्चा का? नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी बना है, लेकिन यह है कि उसको अगर सरकार, हमारी सरकार है, उसकी विल होगी तो हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि जो इर्द गिर्द हम पैसा खर्च करें वो वहां पे खर्च करें। फॉरेस्ट है वो नहीं बनेगा, आप गंडोला करो। उसमें मैडम हमारा ये भी आपसे है कि भाई उसमें अगर गंडोला भी अभी, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट लैंड भी आता है, वो हर्डल्स हमारे बहुत सकते हैं। दीजिए फिर गंडोला जी। पहली गंडोला पे कहाँ पहुँचेंगे? रोड बने ठीक, या फॉरेस्ट वालों से ट्रैक बनवा सकते हैं? हाँ फॉरेस्ट वालों से ट्रैक आप फॉरेस्ट में DFO साहब है?
DFO यहाँ आप ये फॉरेस्ट ट्रैक बना सकते हैं जहाँ ये कह रहे हैं? जी बना सकते हैं। हाँ? जी बना सकते हैं। कितनी देर में? फंड प्रोवाइड हो जाए तो 2-3 महीने में तो हो सकता है। आपने कोई एस्टिमेशन या तो आप एस्टिमेशन करवा लीजिए, हम आपको दे देते हैं। जी जी जी। टोकन अमाउंट हम 10 लाख रख देते हैं, बाकी आप एस्टिमेशन करवा लीजिए, जितना होगा करवा देंगे, ठीक है? लेकिन ये नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। फॉरेस्ट ट्रैक फ्रॉम किश्तवाड़ टू कालम से। बाकी यहाँ पे आपसे हमसे पहले के जो यहाँ के डेपुटेशन आपसे सबने ये बात तो कही होगी कि भाई किश्तवाड़ में एक वुमेन कॉलेज चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे जो बेचारे ये बच्चे हैं उनके लिए ऐसा कोई कॉलेज नहीं है सिवाय जम्मू के बगैर। इसलिए मैं हमारा निवेदन है कि इसको आप पूरे किश्तवाड़ की तरफ से, खाली बीजेपी की तरफ से नहीं, पूरे किश्तवाड़ के लोगों की ये डिमांड है, ये बनना चाहिए। दूसरी बात मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि क्या पता सब लोगों को अटपटी भी लग सकती है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे किश्तवाड़ में कोर्ट कॉम्प्लेक्स चल रहा है, कोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पे जो बेचारे गरीब गुरबाज लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के कारण से किसी तरह से उनके साथ इम्तियाज होता है, भेदभाव होता है, वो यहाँ से जम्मू बेचारे उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, और जिसको हाई कोर्ट में जाने के लिए अप्रोच नहीं है वो बेचारा अपना इंसाफ खो देता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि किश्तवाड़ जो है इरिस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का बहुत बड़ा एक सेंटर है, और यहाँ पे एक सिंगल बेंच जो है हाई कोर्ट का जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हम मतलब चला सकते हैं इसको। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि सरकार इसको रिकमेंड करे कि भाई किश्तवाड़ में एक, ताकि ये जो गरीब आदमी जिसको इंसाफ उसमें डोडा का है, भद्रवाह का है, रामबन का है, बजाय जम्मू के होटलों में वो दर बदर हो, वहाँ पर उसको पैसा खर्च करना पड़े। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि एक सिंगल बेंच जो हाई कोर्ट का है वो किश्तवाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खोला जाए, हमारे पास पूरी जगह उसके लिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरी बात मैं मैडम आपके जहन में लाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री इसमें कंसर्निंग है। हमारे यहाँ BDC के लोगों ने जब यहाँ पर अलगावाद चल रहा था, मिलिटेंसी थी, और उस पर उस वक्त इन लोगों ने फाइट किया अपनी जानों पर खेल कर। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि एक पीछे एक आर्डर निकला था IG साहब की तरफ से काफ़ी देर से पहले कि भाई यहाँ पर जो भी BDC के SPOs हैं, क्योंकि ये जो BDC के 3 SPOs हैं, इनकी तनख्वाह जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है 8 मेंबरों के अंदर। तो पीछे ये आर्डर आया कि ये SPO जो नौकरी करना चाहता वो आ जाएगी, वो चला गया जी, उन्होंने मंगवा लिया यहाँ के SP में सब जगह। ओवरऑल मुझे रामबन में भी हुआ, डोडा में भी हुआ, किश्तवाड़ में भी हुआ, और हो सकता है बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी हुआ। हमारा ये आपसे निवेदन है कि ये BDC जो थी वो यहाँ की गाँव की सुरक्षा के लिए बनी थी, यहाँ के लोगों के लिए बनी थी, और जब से ये BDC एस्टेब्लिश हुई है इरिस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और उसके बाद यहाँ पर आतंकवादी हमला या आतंकवाद का कोई भी ऐसा जो था हमला था वो उन्होंने रोक दिया है। इसलिए हमारा आपसे ये निवेदन है कि उस दिन से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर इस इरिस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में बना है। आपसे हमारा ये निवेदन है कि आप वो जो आर्डर पीछे हुआ उसको रिवोक होना चाहिए, और ये जितने भी BDC के SPOs हैं उनको अपनी अपनी BDC के अंदर दोबारा से भेजा जाना चाहिए, और जो वहां पर हमारे मेंबर्स हैं जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैसे की वो वहां होनी चाहिए। यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की मैं की जो एक थ्रेट है इस वक्त, अलगावाद की, आतंकवाद की, चोरी चकारी जितनी भी आज BDC के कारण से रुकी है, हम ये चाहते हैं कि क्योंकि इसकी तस्वीर कुछ लोग जो है गलत ढंग से पेश किया जाता है उनको, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जब से ये BDC यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई है, यहाँ के एटमॉस्फेयर बहुत पीस हुआ है। ये आपसे निवेदन हमारा कि इसको आप नोट कीजिए। बाकी हमारे पॉइंट्स तकरीबन सारे आ गए, क्योंकि हमने भी कोशिश की है कि इस डेपुटेशन में जो पिछली बातें उनको सबको रिपीट नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत सी बातें ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास आ चुकी हैं। एक जो अपने ब्रिजमोहन जी ने भी यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल के अंतर्गत कुछ बातें कही हैं, उसमें डिजिटल एक्सरे की बात नहीं आई है। यहाँ पर हमारे पास डिजिटल एक्सरे नहीं है, छोटी छोटी सी बात
ये डिजिटल एक्सरे जो है एक्चुअल एक्सरे नहीं है यहाँ। उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जी एक मिनट रुको। दूसरी बात मैडम आपसे ये कहनी है कि हमारे यहाँ इस बार इस सूखे के कारण से पूरे इस अरेस्ट वाइड डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो सूखा पड़ा है, कोई फसल लोगों को नहीं निकली, कोई मक्की नहीं निकली, कोई राजमा नहीं निकला, कोई दाल नहीं निकला, कोई केसर नहीं निकला। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि किश्तवाड़ के बहुत से लोग, बहुत सी फैमिलीज जिनका मतलब समझे कि केसर निकलता था तो उनकी सारी जिंदगी उसी पे मैसर थी। वो अपने बच्चों की कॉलेज की फीस भी जो है इस केसर के इंतजार में रहती है, और जो उधारी उन्होंने ली होती है उसको उससे उन्हें मतलब उतारना होता है। इस बार केसर की टोटल फसल जो है किश्तवाड़ की तबाह हो गई है, कुछ भी नहीं निकला है। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि भाई कम से कम, अब मुझे नहीं पता है कि आपने पामपुर के केसर के वहां पर भी खराब हुई है, वहां के लिए आपने क्या किया, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए स्पेशल। और दूसरा मैं आपसे जो मैं अहम पॉइंट बात करना चाहता हूँ वो ये है, मुझे लगता है कि भाई बेशक हम सरकार में है बीजेपी और हमारे पीडीपी की कोalition, लेकिन एक सबसे बड़ा अहम मसला है यहाँ पर जो एपीएल और बीपीएल तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो एपीएल कैटेगरी में जो लोग फॉल करते थे उनको आंकड़ा पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। उनको मिलना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि भाई जो हमारी स्कीम भी निकली थी जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम से निकली है, तो मैं समझता हूँ कि ये जमीनी स्तर पर ये राशन की कमी जो हमें महसूस हो रही है पिछले 3 सालों से, चाहे वो चीनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आटे की प्रॉब्लम हो, चाहे वो चावल की प्रॉब्लम हो। किश्तवाड़ के लोग चावल तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर भी आटा इनको मिलना चाहिए था। अगर हमें उसकी स्केल भी बढ़नी चाहिए यहाँ पर। मतलब ये एक जनरल लोगों की डिमांड है कि देखो जी हमें ड्राट पड़ रहा था तो राशन मिलता था। तो बड़ी बेबाकी से ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे लोगों को, जब पिछली बार यहाँ पे ड्राट पड़ा था तो 3-3 महीने का राशन यहाँ के लोगों को फ्री मिला था। इसलिए हम आपसे निवेदन है स्पेशल पे गए ये अरेस्ट वाइड डिस्ट्रिक्ट डोडा जितना है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति अलग हो सकती है, जम्मू की स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की ये फार फ्लंग गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, कोई इनको ऐसा सोर्स नहीं है कि ये अपनी जिंदगी चला सके। तो ये एक हमारा आपसे निवेदन है कि स्पेशली आपसे ये कि भाई आप यहाँ पर इस किश्तवाड़ की धरती पे आए हैं तो लोगों को थोड़ा सा राहत यहाँ से महसूस हो कि ये कम से कम आप इसकी घोषणा जरूर करें कि ये सूखे के कारण से हमें नुकसान हुआ है, तो लोगों को एक फ्री राशन जो है 2-3 महीने का सर्दियों तक दिया जाना चाहिए। इतना ही मुझे कहना बहुत है। मिस्टर प्रेसिडेंट, बीजेपी मुस्लिम मोर्चा किश्तवाड़, अभी तक जो यहाँ मसाइल आए उनके दोबारा न बोलते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मालीपट से लेकर यहाँ पुलिस चौक तक मैडम जी बहुत कंजेशन है, यहाँ 1-1 घंटा टूटता है। ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं दफ्तरों में उस ट्रैफिक जाम की वजह से। बराई करम जितने भी आम आदमियों की बिल्डिंगें ना उठाई जाएं, लेकिन 75% जो है वो डिपार्टमेंटल लैंड इन्वॉल्व होती है और उसमें कोई बिल्डिंग वगैरह भी नहीं है, जिसमें ITI है मैडम जी, PHE है, उसके बाद हेल्थ का है, पुलिस का है, रेवेन्यू का है और कोऑपरेटिव का है। अगर इन्हीं जगहों पर थोड़ी रोड वाइडनिंग की जाए तो ये जो सैलाब है किश्तवाड़ में, अभी प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपकी दुआओं नेक दुआओं से, तो उससे ज्यादा तबाही होगी। बराई करम इस पर नजरसानी कीजिए। एक बड़ी प्रॉब्लम है किश्तवाड़ में इस वक्त मालीपट से लेकर और ये पुलिस चौक है। क्या है ये दीवारों की दुकान, ये रोड वाइड जेल का कॉम्प्लेक्स है। इससे एक चीज हो सकता है, अगर हम बाहर से जिस तरह पहले उन्होंने कहा सर्कुलर रोड, उससे यहाँ कंजेशन हो सकती है। अदरवाइज इसको जाएंगे हम इस पे तो लैंड कंपल्सन और स्ट्रक्चर कंपल्सन हो जाएगा। गवर्नमेंट लैंड जो इन्वॉल्व है। बताओ अक्षय साहब। मैडम सलामकुम, दी इशू इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ NHIDCL। इसके लिए मैडम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बनी हुई है 52 माइलकट टू कुड़ी, इसको रोड को वाइडन करना है, इसकी विड्थ 10 मीटर करनी है, एक्सिस्टिंग विड्थ इसकी बहुत ही कम है, इस वजह से कंजेशन हो। इट इज अंडर
कंसंट्रेशन ऑफ कनेक्टिविटी Is it part of national highway? Yes. जी जी तो खुद ही करेंगे फिर तो नेशनल हाईवे 1B है सर। तो फिर तो ठीक है ना, अगर नेशनल हाईवे 1B का पार्ट है फिर तो ऑटोमेटिकली फंड्स भी आएंगे और काम भी होगा, थोड़ा हम एक्सपीडाइट करवाएंगे यहाँ से। अभी तक नहीं हुआ ना, मतलब बढ़ रहा है। दिस इज दूसरी हालत यह है मैडम जी, मालीपट टू यहाँ कुलीन चौक तक, हालांकि ये सिंथन टॉप तक से होते हुए कश्मीर पहुंचा है ये मालीपेट टू कुलीन चौक। दूसरी सितम दरीफी ये है कि 390 मेगावाट बिजली किश्तवाड़ पैदा करता है। हमारी जमीनें गई, मकानात गए, मतलब जमींदारों का बुरा हाल हुआ, लेकिन बिजली के लिए इस वक्त भी हम मोहताज हैं। वो उधमपुर से आएगी। पिछली दफा मैडम जी यहाँ 15 दिन बिजली बंद रही, गुल रही वो, इसलिए कि वहां जी समरौली में टावर गिर गया। चंद रोज कबल 10 दिन कबल 3 दिन बिजली के बगैर रहे। क्या हुआ? कहने लगे जी खुद में दरख्त गिर गया। और जहां 3 ग्रिड स्टेशन हैं, 132 केवी लाइन निर्मल सिंह जी को 10 बार मेरे ख्याल में मोहतरम सुनील जी ने अर्ज की है, हमने भी यहाँ आकर अर्ज की। अभी तक उसमें 132 केवी लाइन जो जम्मू कश्मीर लाइन चलती है, रामबन से उसको कनेक्ट करके खिलैनी ग्रिड में लाना है। खिलैनी ग्रिड खिलैनी हो गया। बस बाकी तकरीबन मेरे ख्याल में आपके नोटिस में आ गए हैं, इनको मैं दोबारा इंफॉर्मेशन जाना चाहता हूँ। मोहतरमा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जी, मैं अपनी तरफ से और हल्का इंदरवाल के कॉन्स्टिट्यूंसी की गरीब आवाम की तरफ से आपका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। और फर्स्ट टाइम रियासत जम्मू कश्मीर में जो स्टेप जनाब वाला ने उठाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैडम, मैं छात्रों से शुरू करूं, सिंथन टॉप से लेकर और लास्ट कॉर्नर चाइना बॉर्डर, इत्थर वहां नाम है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी की टोपोग्राफी है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये 2 डिस्ट्रिक्टों में प्रटेंड करती है। इसके 6 ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ते हैं और 3 ब्लॉक इसके डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ते हैं। मैडम, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अक्सर गरीब, निहते, मजलूम और पसमानदा लोग रहते हैं। इस दौर में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे मैं शुरू करूंगा छात्रों से। छात्रों, हमारी सब डिवीजन है, फायर स्टेशन अभी तक वहां नहीं दिया गया। जी जी, एक को। दूसरी, वहां तितवन, डांगर नाला, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अभी भी अनइलेक्ट्रिफाइड है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्कीम के तहत कुछ रकम आई थी, वागुजार हुई थी, न जाने कौन सी टेक्निकल कमजोरी की वजह से वो लागू हो नहीं सकी। मेरी एक मोतबाना गुजारिश है आपसे कि जिस पैटर्न पर वही स्कीम मड़वा, दक्षिण, वाड़वन के लिए थी, पैसा उनके पास आया था, तो जनाबों ने इनिशिएट लिया था उसमें और डिपार्टमेंट उसमें कर रहा था। आज वो लोग आपको धोने मिल रहे हैं। इसी पैटर्न पर मेरी गुजारिश है कि अगर वो आदेश दिए जाए, हाँ डिपार्टमेंटली, चाहे वो कंतवाड़ा का डिपार्टमेंट, एक अश्विनी जी बोलो। इसमें ये है कि हमारा प्रोजेक्ट का किसी ने बनाया, उनमें BBY के साथ इनके रिक्वायरमेंट में 26.95 के काम होने शुरू हो गए और CMDC रूम में 24.88 के और RGBY के सेकंड में 40.7 के। इसके साथ ये अलॉटमेंट की है पावर ग्रिड को की है। तो अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज की बात कर रहे हैं,
इसमें हमने वो 19 विलेज जो डिपार्टमेंट हम काम करते हैं वो अंडर प्रोफेसर है, वो हमने कोई 3 गाँव कर भी दिए। दो गांव का नाम ये ले रहे हैं। हाँ ये हाँ सर, ये छात्रू एरिया और कंतवाड़ा, सुनिए सरूर, छात्रू, कंतवाड़ा, मेरे पास नाम है सर, मैं आपको बताऊंगा। अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया जो है ये तहसील मुगल मैदान में पढ़ते हैं। एक मिनट सर, मैं बोलता हूँ, मेरे को मैं बोल अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया जो तहसील गौशाला के हैं वो विलेज हमारा गौरव पड़ता है, नकी पड़ता है एंड हिलेर पड़ता है। और इसके साथ ही कुंतवाड़ा का हमारा लास्ट एरिया जो है जनाब, कुंतवाड़ा में हिंगा है, खावड़ा है, घाटाल है और काकोली। उसके बाद तहसील मुगल मैदान में तहसील छात्रों की बात करता हूँ सर, जहाँ वो ये तितवन है, नाइटगाम है, पहलकला है, डांगरनाला है, बचन है, पेटगाम है, बनगाम है, वटसा है और भोंडा है। ये सारे गाँव जो है सर DUI में PMDC में रखा गया है, तो वो उनके टेंडर में हमने वो उनको दिया, पावर ग्रिड को दिया काम में। वेयर हमारे जो पावर ग्रिड को आपने दिया तो है, बट व्हाट एक्शन हैव दे टेकन? सर अभी उन्होंने टेंडर नहीं फ्लोट किया। अभी उन्होंने टेंडर नहीं फ्लोट किया। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा सर, ये जो अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज की बात हो रही है, जो सेंसस विलेज है ना हमारे साथ, वो हमारे पार्टी 1 से 22 जो है वो कॉम्प्लीट होंगे, जो वो करेंगे 19 हमें आ रहे हैं जो हमने डिपार्टमेंट करना है, तो मार्च बाय द एंड ऑफ मार्च हम 13 कर देंगे। अभी 22 रह जाएंगे। मैम हमारे पास टोटल 156 में से 44 जो है गाँव में बिजली नहीं है। 43 गाँव में से 43 जो है कश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के और 1 इंद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी का जिसमें अनइलेक्ट्रिफाइड। ये वो तो कई गांव का नाम है। नहीं मैं गुजारिश करूँगा वो मोड़ों पे आ गए मैम। उनमें मैम क्या हुआ है कि जो भी मोड़े उस दौरान में ये मोड़े जो ये साथ लगते हैं, जिनका नाम मैंने छात्रू से लिया मैम, ये बिल्कुल सब डिस्ट्रिक्ट के साथ लगते हैं, मतलब बाउंड्री के साथ लगते हैं। ये मोड़े हैं, जैसे कि सब ने कहा बिल्कुल मोड़े हैं, लेकिन हमने पैसा इनके लिए भी आया है उसके हमने कहा था जैसे दक्षिण मड़वा वाड़वा डिपार्टमेंटली वो एग्जीक्यूट करें कि उन लोगों के बच्चे आज भी मैम किराए पे 20-20 किलोमीटर आकर किराए पे रहते हैं बिजली की वजह से। कोई टैलेंटेड बच्चा होता है उनके पास पढ़ने के लिए वो दिनिया जलाकर आज भी पढ़ते हैं। दूसरी बात में मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितनी भी सड़कें हमारी इंदरवाल के, चाहे नबार्ड की हो या सीआरएफ, 2008 से लेकर 2009 तक जो भी चाहे अलॉटेड हो, कैसे अलॉटेड हुई, मैं उसको गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। ड्यू टू लैंड कंपनसेशन इस वक्त तक हैंड है और पूरे इंदरवाल की यही हाल है। ड्यू टू लैंड कंपनसेशन हैंड है और लोग कितने परेशान हाल हैं मैं वो बयान नहीं कर सकता। लैंड कंपनसेशन वागुजार किया जाए, हर फाइल तैयार है, चाहे रेन्यू लेवल से हो, अब तो एसीआर दफ्तर तक वो फाइल पहुंच चुकी है। लैंड कंपनसेशन पैसा क्यों नहीं वागुजार हो रहा है, क्या क्या उसका कारण है, मैं नहीं जानता हूँ इसमें क्या मसला है। सुधीर, आपकी है कोई इस तरह की? 15 करोड़ टोटल साल का पूरे प्रॉविंस के लिए आता है। प्रॉविंस तो रहती है 192 करोड़ का बैकलॉग है। नहीं, जो ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं है प्रॉब्लम है, कंपनी प्रॉब्लम में लगभग 50 करोड़ इस वक्त। इसमें एक तजवीज़ मैं दूंगा आपको, जिन रोड्स में एश्योर्ड फंडिंग है, यानी CRF, NABARD, PMGSY, वेयर द रोड विल बी कंप्लीटेड, वहाँ का अगर हम एक्सट्रैक्ट करके लैंड कंपनसेशन कर ले, उसको प्रायोरिटी कर लेते हैं। ठीक है, जो एश्योर्ड फंडिंग CRF, PMGSY और NABARD का है उसको अलग से करके वो कर लेते है ना, क्योंकि उसमें बाकियों में तो जहाँ रोड बनाने जहाँ रोड बनाने की फंडिंग एश्योर्ड है,
10 करोड़ रुपया जो है वो नबार्ड की जो रोड्स हैं उनमें से है पूरे जिले में, और 12 करोड़ जो है इस साल ये नबार्ड में आया हुआ है, तो रोड में कंप्लीट हो नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ। ये आप मुझे दे दो ना, आप मुझे एक चार्ट बना दो, ठीक है, नेम ऑफ द रोड, फंडिंग रिसीव्ड एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लैंड कॉम्पनसेशन, फिर आप वो पुट अप करते चला। हमारा यहाँ सिंधन के नीचे एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे बर्फ गिर जाती है, उन लोगों का रास्ता कट ऑफ हो जाता है। डांगर नाला उस जगह का नाम है। PMGSY की सड़क वहाँ पे रफ कटिंग हुई है, कई बच्चे स्कूलों से, मैं जब स्कूलों के लिए आते थे, कई बार नुकसान हुआ। अब उन्होंने पिछली बार भी आए थे, डी साहब ने उसने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिया था, उसने बनाए थे फुट ब्रिज। हम चाहते थे तब तक जब तक वो कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चों को आने जाने के लिए, और तहसील हेडक्वार्टर उनका छात्रों में वो फुट ब्रिज अगर बनता, कहाँ पर? डांगर नाला कितना बड़ा है? लगभग मेरे ख्याल में, हाँ बस इतना करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं रोड PMGSY की है सर, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऊपर से नाला आता, पूरा सिंथन का दरिया है ऊपर से, पहले इन्होंने उसमें डाले। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि क्या PMGSY लोगों नहीं कर सकता है? नहीं, अदर डिपार्टमेंट जो इमीडिएट उनको रिलीफ मिले,